अभी ऑन कर दिए। नहीं नहीं, बता के ही करेंगे। तो ब्रांडिंग के लिए, प्रॉप्स के लिए, सेट की बैकग्राउंड के लिए जो टीम लगेगी उसमें आर्टिस्ट लोग लगने वाले हैं। एंड ये पूरा टाइपोग्राफी को थिएटर के थ्रू कैसे समझाया जाएगा, इसकी कितने टाइम से जो टाइपोग्राफी चली आ रही है, अशोक के टाइम से 300 BC से, बुद्धा अशोका से लेकर के वो डिफरेंट हॉट मेटल में गई, फिर लेज़र प्रिंटिंग में गई, फिर वो फ्लेक्स में गई, फिर इसके बाद ये मोबाइल में सर आई तो है। किस तरह का प्ले है ये? ये प्ले मैं बताती हूँ। एक्चुअली आई एम द राइटर। अच्छा अच्छा। एंड मैंने क्या कहते हैं, इनकी लाइफ से इंस्पायर होकर जो प्ले लिखा है, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज़ अबाउट इनका जर्नी जो स्मॉल टाउन से आके, एक आर्टिस्ट कभी सोचता नहीं है कि मे बी ही विल रन अ कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट। तो वो जर्नी क्या है, एन आर्टिस्ट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, और इसके साथ साथ अ लैंग्वेज बीइंग डिजिटाइज्ड। ये दो क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस हैं प्ले के, और ऑल्सो स्टोरी ऑफ समवन लाइक मी इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी। तो थोड़ा शायद मेटा हो गया, लेकिन experiment of understanding this world of design, font, language from a perspective of layman, from a perspective of someone who doesn't know. So उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है, and I want to present the play with design students, with visual art students, because you all have a different muscle that is not just one track. You do sculpture, you do painting, you do typography. तो इस सबको इंक्लूड करके विजुअल आर्ट स्टूडेंट्स के साथ ये प्ले बनाना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दैट। So is this like performing arts or a digital movie type का? No, so it's performing arts. So what my goal is, if everything goes well, that I train the visual art students in performance. क्योंकि इससे पहले यहाँ पे मैंने सुना है कि मैंने देखा है कि पेंटिंग के ऊपर लोग परफॉर्म करते हैं, म्यूजिक के ऊपर पेंटिंग करते हैं, लेकिन ये फॉन्ट के ऊपर परफॉर्म करना पहली बार सुना। नो, फॉन्ट के ऊपर परफॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट डूइंग डॉक्यूमेंट्री थिएटर। फॉन्ट इज पार्ट ऑफ इट इन द सेंस दैट इट इज पार्ट ऑफ द प्ले, इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, व्हाई द फॉन्ट एग्जिस्ट इज आल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट इट्स नॉट लाइक वी आर डूइंग एल्यूसिव एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। इट्स अ ह्यूमन प्ले, there are words, there are characters, there is a person who's trying to make a company work, there is a person who comes from a background of painting on walls and doing all that, and now he is becoming an entrepreneur. So what is that story? And font is part of it. Now it's up to the design vision also कि उस font को scenic उसमें कैसे दिखा सकते हैं. Okay, we don't necessarily want people to dance like fonts. No, that's not what I'm aiming for. Okay, because I think that's also okay. That's a different kind of thing. But my interest is the human connection. क्योंकि अगर आप ह्यूमनाइज नहीं करेंगे ना, तो फिर वही लगेगा कि इससे हमारा क्या लेना देना। बट अगर एक फॉन्ट है तो वो कहाँ यूज हो रहा है, कैसे वो किसी के लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। या जैसे मैं तुम्हें एक सीन बताती हूँ जिसमें मैंने लिखा कि आई एम ऑल्सो अ कैरेक्टर, आई टॉक अबाउट व्हाट इट इज लाइक टू राइट द स्टोरी, एंड आई से कि इफ आई एम वॉकिंग अराउंड विद हिम, ये रैंडमली किसी मार्केट में मुझे बोलेंगे कि ये तो मेरा फॉन्ट है, और मैं बोलूँगी इतनी भीड़ भाड़ और शोर में आपको कैसे पता चल जाता है कि आपका फॉन्ट है। Then he says कि a mother can recognize her child anywhere, and that's an interesting perspective. What I'm trying to say is that a designer thinks like that, an artist thinks like that. In a crowd, they can recognize what is theirs, what a common person may think कि ये क्या है, क्यों तुम इस पे attention ही क्यों दे रहे हो। So this is the thing. ये मैंने एक scene में communicate किया है, right? So this is like that. It's a play. And maybe for a little झलक मैं बोलूँगी कि तुम font बनाओ body like people forming position of A, position A। वो करते हैं, वो उनके लिए ठीक होगा, मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है। उनका स्टाइल है, वही परफॉर्म सुन के वही आता है दिमाग में कि फॉन्ट के ऊपर। तो कैसे चैलेंज किया जाए, ये ह्यूमनाइज ऐसे ही बन सकता है जब आप एक्चुअल प्लॉट लो, जब आप रिलेशनशिप लो, एंड इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज लाइक अ स्टोरी, पीपल फॉर्म स्टोरीज, तब वो आपका इंटरेस्ट जगा। ठीक है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, उसमें ड्रामा भी होगा, उसमें अगर हम जैसे इफ आई एम द कैरेक्टर, आई टॉक अबाउट व्हाई वुड आई राइट दिस स्टोरी, आई एम नॉट अ डिजाइनर, but he is in my family. I grew up watching his paintings around me, and when I become a theatre artist, I think about what stories matter to me. His story comes to my mind, so I want that story. Okay, so it's more drama than it is elusive. So this is a story behind the design. Yeah,
सो इसमें फॉन्ट कहाँ पे आता है? हाँ, तो फॉन्ट का काम है Font और means उसकी ये बीच डिस्कशन में भी तो हो बोले रही ना है कि, कि क्यों है ये ऐसा, जैसे इसको इससे डिफरेंट क्यों बनाता और आपने क्यों बनाया, अच्छा, क्या है। ये फॉन्ट क्या एक्सप्रेस करता है, ये फॉन्ट क्या? हाँ, लेकिन एकेडमिक नहीं है वो ज़्यादा मतलब फन बेस्ड है। एग्जैक्ट। ड्रामा करते हो, थिएटर करते हो, तो आप इमोशंस की दुनिया में आते हो, आप रिलेशनशिप्स की दुनिया में आते हो, हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एकेडमिक तो आपको पता चल जाएगा ना, सेरिफ क्या है, बोरिंग हो sans serif जाएगा क्या वो। है, फिर वो हम क्यों देखेंगे एक कमरे में बंद होके कि अच्छा ये होता है क्या। वो तो बुक्स में भी पढ़ लेंगे हम। Exactly. लेकिन अगर आप वो सोचेंगे कि उसको कहाँ से ये आया, ये क्या देखता है जब ये देखता है, इमोशनली क्या हो रहा है, और इमोशनली इफ़ यू नो अ फ्रेंड सेज कि मेरी पेंटिंग म्यूज़िक के बगैर मत देखा करो, नहीं समझ में आएगी, तो ये अद्भुत चीज़ है। लेकिन वो है उसका पर्सपेक्टिव, तो उसको मैं ड्रामा में दिखाऊंगी, राइट। सो दैट्स व्हाट, एंड इट्स मोर इंटरेस्टिंग कि हम ऐसी चीज़ें करें जो ईजिली एक्सप्लेनेबल नहीं भी होती है ना, तो भी उनको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स ऑन द लेवल ऑफ समवन परफॉर्मिंग, ओनली देन कैन यू एक्चुअली अफेक्ट समबडी, राइट। इफ यू आर नॉट फीलिंग इट, देन हाउ विल वी। अभी जो एक्टिंग कर रहा है उसको फील होना चाहिए ना पहले, क्योंकि वो कहेगा बैठे बैठे मैं क्या देख रहा हूँ, you know? और फाइनली तो हम लोग का पर्पस यही होता है कि सबको समझा सके। इसीलिए मेरा भी जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ ना, उसमें एजुकेशनल ही सारा कुछ होता है, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स ही सेक्टर है, आर्ट है, फील्ड है। लेकिन फिर भी मैं उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने का कोशिश करता हूँ कि यूथ उसको देखे, थोड़ा फन। लिख देते ना उसमें पेंटिंग का एक पार्ट आता है और बाकी सारा व्लॉग का पार्ट चलता है, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है वो। तुम्हारी एडिटिंग भी चेंज होगी, तुम्हारे एंगल्स भी, सब कुछ मतलब इट विल गेट बेटर ओनली बिकॉज़ यू। नहीं, व्लॉग्स में ये फ़ायदा है ना कि ज़्यादा एंगल का सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रॉ होता है। रॉ होता है, जो मैं देख रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। तो या बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो स्पेंड, मतलब तुम वैसे नहीं कर रहे हो, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छा है, दैट्स इंटरेस्टिंग कि तुम पेंटिंग वगैरह के व्लॉग बनाते हो। थैंक यू मैम। चलो तो गुड गुड तुम भी इसी से ले vlog लेते हैं। बनाते हो इनके नहीं साथ? नहीं नहीं, ये मेरा मित्र है। ये मेरे व्लॉग में एक्टिंग करता है। ये मेरे लिए बनाता है। बैठा हो रहा है यहाँ पे, इसके व्लॉग का, उसका, वो का।